गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत बहुत थैंक्स, तुम लोग ये कोर्स कर रहे हो। और इसमें जैसे कि हमारा 3 लेक्चर हो चुका है। लेक्चर 3 तक मैं बता दे रहा हूँ, फिर से एक रिकैप कर दे रहा हूँ। कोर्स को ख़त्म करना है, सारे टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। पहला जो टेस्ट है, फर्स्ट टेस्ट, वो आप ऐप में जाइए, सीधा ऐप में जाइए। पहले वाले लेक्चर्स में मैंने सब कुछ बताया हुआ है। ऐप में जाइए, वहाँ पे फ्री मटेरियल पे क्लिक करके टेस्ट पे जाके टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। जब तक ये कोर्स चलता रहेगा, मतलब थर्मल फिजिक्स के क्लासेस जब तक क्लोज नहीं होगा, तब तक ये टेस्ट जो भी आएगा, मिनी टेस्ट 1 मिनी टेस्ट 2 थर्मल का, वो सारा का सारा ओपन रहेंगे। ठीक है, आप लेक्चर कंप्लीट करो, उसके बाद टेस्ट दो और कोशिश करो कि स्कोर आपका अच्छा आए। ठीक है, अब अगर ध्यान लगा के सारे क्लासेस करोगे तो आपका स्कोर ठीक ठाक ही आएगा। तो हम आज लेक्चर 4 के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, और जो इस फेज में हमारा कैलोरीमेट्री चल रहा था, तो कोशिश करेंगे कि आज इस टॉपिक को कंक्लूड करें। और काफ़ी PYQs कुछ लेंगे डिफरेंट डिफरेंट ईयर से। ऑब्वियसली जेई लेंगे तो नीट का ज़रूरत नहीं होगा, नीट का मैं बता दूंगा, तो आप लोग नीट का लगा लेना। नीट का बहुत इजी आता है, क्या ही करें, नीट का तो जेई का लगा लोगे तो वो आ रहा है, मतलब नीट का आपको बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, और नीट में ना काफ़ी सवाल ऐसे थ्योरी बेस्ड डायरेक्ट आ जाता है, तो करने का मन भी नहीं करता है। ओके, तो देखो लेक्चर 4 में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, आपने देखा ही होगा, ग्लास में पानी भर के 1 हफ्ता रख दीजिए, एक हफ्ते के बाद पानी कम हो जाता है, तो वो पानी कहा जाता है, इसको बोलते हैं कि इवापोरेट हो गया पानी। ठीक है ना, इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ लिक्विड आपने रखा था, तो नेचर में किसी भी रूम टेम्परेचर में ही क्यों ना हो, वहाँ पे नेचर में क्या होता है, पानी पानी एक्चुअली क्या होता है, देखिए पानी का जो अपर लेयर है ना, अपर लेयर के पार्टिकल्स नीचे वाले लेयर से हीट लेता रहता है। हीट हम यहाँ पे आइसोलेटेड ले रहे हैं सिस्टम, एनवायरनमेंट से कोई हीट आना जाना बंद है। तो ये ऊपर सरफेस का जो पार्टिकल्स है, अंदर वाले पार्टिकल में जो भी टेम्परेचर में ये पानी रहता है, उनसे एनर्जी लेता है। लेते लेते एक टाइम इनका जब जो वेपर बनने के लिए जो लेटेंट हीट चाहिए ना, 540 कैलोरी पर ग्राम, वो लेटेंट हीट अगर मिल जाए तो वो वेपर बन जाता है। तो ये इवापोरेशन कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं इसको। तो इसमें सिंपली क्या होता है, मान लेते हैं, देखो एक कैलकुलेशन बेस करके करते हैं। मान लो कि इसमें m मास का वाटर है कंटेनर में। कंटेनर में देखो ना, मिट्टी का मटका होता है ना, जो उनमें ना जल्दी पानी ठंडा हो जाता है, बिकॉज ये जो इवापोरेशन होता है ये पूरा बॉडी से होता है। इसका पूरा मटके का, मिट्टी के मटके में पानी रखे तो ज़्यादा ठंडा होता है, क्योंकि पूरे इसका सरफेस जो भी होता है मिट्टी का अंदर, वो ऐसा नहीं होता है कि एकदम ब्लॉकेड लगा होता है, तो उसके अंदर से वेपर निकल सकता है। तो इसके लिए वो हीट कहाँ से लेता है, अंदर के पानी से हीट लेके वेपराइज हो जाता है। तो ज़्यादा सरफेस एरिया तो ज़्यादा वेपर बनेगा, तो ज़्यादा हीट यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेगा अंदर से, तो पानी ज़्यादा ठंडा रहता है। खैर वो अलग बात है। यहाँ पे हम मान लेते हैं एम मास का कंटेनर में बहुत सारा पानी है। एम मास का पानी या कोई भी लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक हीट हम एस ले लेते हैं, और मान लेते हैं ये पूरा सिस्टम टी इनिशियल टेम्परेचर में है। ठीक है, अब ये भी मान लेते हैं कि इसका सरफेस एरिया से जिस रेट से वेपर बन रहा है वो है स्मॉल एम ग्राम पर सेकेंड। ठीक है, हर सेकेंड में स्मॉल एम ग्राम वो वेपराइज हो रहा है। अब ये इसमें एक एजम्पशन हम लगा सकते हैं प्रैक्टिकली, जैसे मैं बाल्टी में पानी भर के रख दिया। ठीक है, एक दिन बाद आऊँगा तो कितना ही इसका वेपराइजेशन होगा, बहुत कम, बहुत कम ना। लेवल को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे थोड़ा ही लेवल डिक्रीज हुआ है, थोड़ा मतलब बहुत मिलीमीटर तक थोड़ा ही लेवल डिक्रीज हुआ है। तो इसलिए बोल सकते हैं ये जो m है, वेपराइज हो रहा है जो भी पानी, उसका अमाउंट कंटेनर के पानी से बहुत कम हम ले सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली कम होता है ना, पूरा पानी रख दिया 2 घंटे में वेपराइज हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाला और है,
ये इंटरेस्टिंग है, मैं बता देता हूँ। 40 कैलोरी पर ग्राम क्या होता है? पर ग्राम होता है लेटेंट हीट। वाटर अगर है, ये अगर ये वाटर है तो वाटर का लेटेंट हीट क्या होता है? 540 कैलोरी पर ग्राम। अब मान लो कि 540 कैलोरी अगर आपने दिया 1 ग्राम को, इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम में अगर मैंने 540 कैलोरी दे दी तो वो पानी से वेपर बन जाएगा, ठीक है, फाइन। तो मान लो कंटेनर से 1 ग्राम पानी वेपर बना, तो इसने हीट कितना लिया? 540 कैलोरी, है ना। अब एक बात और सोचिए, मान लो सिंपल पानी का टेम्परेचर मुझे थोड़ा सा घटाना है, तो ms डेल्टा टी होता है टेम्परेचर चेंज का, हमारा जो हीट कितना लगता है टेम्परेचर चेंज के लिए, उसका फॉर्मेट। तो अब इसमें अगर मैं टेम्परेचर चेंज 1 डिग्री पकड़ूँ, स्पेसिफिक हीट इसका 1 होता है, तो मास मुझे कितना मिलेगा? देख लीजिए, मैंने कितना कैलोरी लिया था? 540 सर। 540 से मैंने कितने ग्राम को उड़ाया था? 1 ग्राम को वेपर बनाया था। लेकिन इस 540 कैलोरी से देखो, ये भी 1, ये भी 1, मतलब मास कितना है? 540 ग्राम। मतलब 540 ग्राम वाटर का टेम्परेचर इसने 1 डिग्री घटा दिया। देखिए किस हद तक ठंडा हो रहा है। 1 ग्राम पानी अगर वेपर बन गया तो उसके नीचे वाले उस कंटेनर का 540 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री ठंडा हो गया। ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा जनरलाइज करके लिखते हैं। मान लेते हैं कि टी टाइम में, चलिए एक क्वेश्चन भी बना देते हैं, फाइंड टेम्परेचर ऑफ कंटेनर by water, temperature of water in container as a function of time t। मतलब टी टाइम बाद इसका टेम्परेचर गिरते गिरते, मैंने दिखाया ना कैसे गिरा। 1 ग्राम अगर हवा में गया पानी के लिए तो 540 के 1 डिग्री कम हो गया। अब उसमें कितना ग्राम होता है उसमें डिपेंड करेगा, ठीक है। 2 ग्राम अगर वेपराइज हो गया तो 540 इंटू 2 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री घट गया। तो ऐसे होता रहता है। तो हम मान लेते हैं कि m पर सेकंड में जा रहा है, तो t टाइम में कितना वेपर बना? m इंटू टी। इतना मास इस पानी से वेपर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मास इंटू अगर इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ml ही तो होता है ना, ml, तो m तो अमाउंट ऑफ मैटर था, तो इसमें अमाउंट कितना था? ये पर सेकंड वाला है, इसलिए टाइम से मल्टीप्लाई किया, और ये लेटेंट हीट है वेपराइजेशन का। तो ये जो हीट वो कहाँ से ले रहा है? अंदर से। अंदर से अगर हीट ले रहा है तो अंदर का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसका टेम्परेचर चेंज होके टी हो गया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, तो घट गया ना, तो इसलिए हम बोलेंगे टी इनिशियल ज़्यादा है और t एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t बहुत कम है। तो ये हो गया हमारा चेंज इन टेम्परेचर। और ms डेल्टा t लिखते हैं ना, s लिख लिया, डेल्टा t लिख दिया, m लिख दिया। अब देखो इसमें हम एजम्पशन लगा देते हैं कि कैपिटल M स्मॉल m से बहुत ज़्यादा था, कैपिटल M स्मॉल m से बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल M माइनस स्मॉल m लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता स्मॉल m की वजह से, तो इसलिए हम इसमें कैपिटल M भी लिख सकते हैं। बेसिकली ये जो लेटेंट हीट है वो इस अंदर कंटेनर के अंदर का पानी से लिया हुआ है, तो इसलिए पानी का टेम्परेचर का चेंज मतलब हीट का चेंज इतना आ रहा है, ठीक है। ms डेल्टा टी यही हीट लिया वेपर बनने के लिए, तो यहाँ से हमें सीधा मिल रहा है t इनिशियल माइनस, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे ही हम। ms आता है तो आपको वो टेम्परेचर बताए, 2 सेकंड बाद टेम्परेचर बता दो, तो लो बता दो, इसको इधर रखेंगे तो t इनिशियल माइनस, घटेगा ना, टेम्परेचर घट रहा है इसलिए इनिशियल से माइनस हो रहा है, mt LV डिवाइडेड बाई ms, ठीक है, ओके।
देख लो, आपको सब कुछ वैल्यूज दिया हुआ होगा और टाइम अगर 3 सेकंड बता दे, 3 बिठा दो, आंसर आ जाएगा। राइट, ओके, ठीक है। चलो लिख लो कॉपी पे। ओके, नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट दिखा दो। देखिए कैलोरीमेट्री का मेन फंडा हमने कर लिया है, अब उसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिससे जेई वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं वो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। पावर वाला कॉन्सेप्ट एक है, पावर रिलेटेड लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, पावर रिलेटेड। तो इसमें भी मान लेते हैं कि एग्जाम्पल बनाते हैं एक, उसी से सॉल्व करें तो आपको समझ में बेहतर आता है ना। थ्योरी थ्योरी से समझ नहीं आता है, फिजिक्स थ्योरी थ्योरी करने से कुछ नहीं होता है। उसके लिए आपको हमेशा एग्जाम्पल में पहले दिखा देता हूँ। उसका मेन चीज़ आप ऑब्जर्व कर किए होंगे ऑफलाइन क्लासेस में भी, मैं पहले एक एग्जाम्पल बताता हूँ नंबर वंबर लेके, तो फील आता है, तो उसके बाद जाते हैं हम मेन थियोरेटिकल बातें जो होते हैं। खैर, मान लो कि एक हीटर है, ऐसा हीटर आप लोगों ने देखा ही होगा, आई होप। ऐसे हीटर रहता है, इसमें हैंडल वगैरह दिया होता है, यहाँ से वायर प्लग इन कर दो तो पानी को गर्म कर देता है, बाल्टी में डाल डाल के पानी गर्म किया जाता है, ठीक है। एनवायरनमेंट से कोई लेना देना है नहीं इसका, तो हीटर इसको गर्म कर रहा है, तो हीटर का कुछ ना कुछ एबिलिटी होता है ना, जैसे बल्ब लाइट क्या होता है, इसमें पावर दिया होता है कितने वाट का, 2 वाट 3 वाट किसका यूनिट है, पावर का यूनिट है, 3 वाट 15 वाट। इस तरह से जैसे कि आप आयरन करते हो, आयरन कपड़े को करते हो, उसका 1200 वाट 2000 वाट का होता है, मिक्सर ग्राइंडर भी होता है। तो इसी तरह इसका भी वाटेज मान लीजिए, पावर हम ले लेते हैं 1000 वाट। पानी कितना है सर, ले लो कुछ भी, 10 किलो पानी ले लेते हैं, 10 किलो पानी 1000 वाट। 1000 वाट के हीटर से हमें पानी को गर्म करना है, ठीक है। तो मान लेते कि विंटर का सीजन है, 10 डिग्री का सेंटीग्रेड है पानी का, ओके, ठीक। तो क्वेश्चन फॉर्म कर देते हैं यहाँ पे, फाइंड आउट टाइम टेकन टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर, टेम्परेचर ऑफ वाटर लिख देते हैं, ठीक है। रेज टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री टू, कहाँ ले जाए, 20 डिग्री लेते हैं, वाटर फ्रॉम 10 डिग्री टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। हो गया। तो इस पानी को हम गर्म करेंगे इस हीटर से, कितना टाइम लगेगा, तो ये सिंपल सा बात है। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, द हीटर इज 80% इफिशियंट, एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, रहता है इफिशियंसी का। हीटर 80% इफिशियंट का मतलब है कि हीटर अगर 100 हीट देगा, उससे 80% हीट ही पानी को गर्म कर पाएगा, इसका मतलब यही होता है। तो इसे करते टाइम हमें पावर को देखना पड़ेगा। देखिए पावर 1000 वाट में दिया हुआ है, तो 1000 वाट का मतलब क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम, ठीक। तो एनर्जी बाई टाइम दिया होता है, हम इसको टी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो पावर हमारा 1000 वाट दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि टी टाइम लगा इसको 10 डिग्री से 20 डिग्री में हीट अप करने के लिए। और ये जो हीटर दे रहा है, इसका पूरा 100% पानी को गर्म नहीं कर रहा है, इसका इफिशियंसी 80% है, मतलब इसका 80/100, इस 80% क्या होता है, 80/100 मतलब 0.8 इफिशियंसी में ये काम कर रहा है। तो मतलब 0.8 जितना हीट है, इसका 0.8 हिस्सा ही पानी को गर्म कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसको टेम्परेचर रेज किया गया है 20 से 10 पे, तो डेल्टा टी हमारा 20 - 10 हो गया। और जो हमारा पानी दिया हुआ है 10 kg, 10 kg मतलब 10,000 हमने कर दिया इंटू एस, तो 1 होता है। अच्छा एक सेकंड इसमें देख लो,
ये जो 1000 था वो उन्होंने वाट में दिया हुआ है। वाट का मतलब होता है जूल पर सेकंड। अब इसमें जो हमने टाइम से मल्टीप्लाई, सेकंड का अगर कैंसिल हो भी जाए तो हमारे इसमें एनर्जी जो है इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, वो जूल पे है। राइट साइड में हमने ग्राम और इसमें डेल्टा टी लिख रखा, और इसमें कैलोरी पर सेकंड, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ है। मतलब इसमें जो हीट हमने लिखा वो कैलोरी में दिया हुआ है। तो कैलोरी को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो सीधा 4.2 से मल्टीप्लाई कर दे। तो हमने इसको क्या किया, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो कैलकुलेट कर लेते हैं अब तो। 1 2 3 1 2 3 0.8 इंटू टी इक्वल्स टू 10 10 100 100 मतलब 420 टी इक्वल्स टू, इसमें भी 10 4 2 00/8। तो कितना आ रहा है, डिवाइड कर देता हूँ मैं। 4200 525 सेकेंड। ठीक है, तो इसमें 525 सेकेंड आ रहा है और यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगला हम मैकेनिक्स से रिलेटेड चले जाते हैं। कुछ अगर इस टाइप का भी रहता है, देखिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, इसको नाम दे रहे हैं वुडन, टुकड़ा है कुछ पीसेस का, और एक बुलेट आ रहा है। बुलेट का स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड। बुलेट का मास है 100 ग्राम ले लिया। बुलेट आया, पूरा वुडन ब्लॉक के अंदर चला गया और इसका सारा हीट जो है वुडन ब्लॉक का टेम्परेचर रेज कर दिया। मान ले, मैं क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि वुडन ब्लॉक 2 kg का है और सारा का सारा जो बुलेट का एनर्जी है वो 2 kg का। बुलेट penetrates the block and all the energy were used to raise temperature of block, ऐसा उन्होंने बोल रखा है, मान लेते हैं। और वुडन ब्लॉक का हम स्पेसिफिक हीट ले लेते हैं कुछ 5 कैलोरी पर ग्राम ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्पेसिफिक हीट हमने वुडन ब्लॉक का कितना ले लिया, 5 कैलोरी पर ग्राम। तो बताओ, फाइंड टेम्परेचर रेज इन द, बता दे रहा है ना, यूज टू फाइंड टेम्परेचर रेज, आप करो पहले, रेज इन ब्लॉक। तो ब्लॉक का टेम्परेचर कितना राइज हो गया है, सीधा बुलेट जा रहा है। बुलेट में क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² इसमें रहता है। तो हाफ mv² जाएगा तो जाके इसमें इसको ms डेल्टा टी कर देगा। तो मास तो ये पे हमारा, एक चीज़ आप ध्यान रखिए, इसमें जो ms डेल्टा टी है वो ब्लॉक का मास है, वुडन ब्लॉक का। इसमें जो m है वो बुलेट का मास है। तो सब कुछ वैल्यूज़ वगैरह हम यहाँ पे डालते हैं। मास इसका बुलेट का कितना हो गया, 100 ग्राम। इसका स्पीड कितना हो गया, 100 मीटर पर सेकेंड, तो मतलब 100 स्क्वायर। इसका मास कितना है, 2 kg, मतलब 2000 ग्राम। स्पेसिफिक हीट 5 दिया हुआ है, हमें डेल्टा टी फाइंड आउट करना है। एक ही लाइन का सॉल्यूशन है बस, डेल्टा टी निकाल लो आप, जो भी आता है, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत मत करवाओ। हम 2 × 2000 × 5, 5 दूनी 10,
तो 1 0 इंक्रीज हो गया 100, इसमें आएगा 4 0। तो देख लो 1 2 3, इन दोनों में लेके 4, 1 2 3 4 काट दिए। 100 जो भी रहता है इसका 100 यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन टेम्परेचर ना, हर यूनिट में सेम ही रहेगा। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन अगर सही है तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो और एक और बना लेते हैं फ्रिक्शन में। मान लो कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं दिखा दूंगा प्रीवियस ईयर करते टाइम। प्रीवियस ईयर से मैंने कुछ नॉर्मल से भी लिया और कुछ अतरंगी टाइप का कभी कभी आता है, तो वो भी मैंने 2-3 सिलेक्ट करके रखे, हम करेंगे। तो इसको पहले देखते हैं, ये फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट बनाते हैं। एक मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, टू kg का ले लेते हैं ब्लॉक, या फिर 5 kg, कुछ भी ले सकते हैं। 5 मीटर ऊपर से रिलीज कर रहे हैं हम 2 kg का, मान लेते हैं एंगल 37। इसमें फ्रिक्शन है म्यू इक्वल्स टू 0.5 दे देते हैं, और इस ब्लॉक को हमने रिलीज कर दी। ठीक, एक ग्राउंड है, तो ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो 2 kg स्लाइड करते 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 ग्राउंड में पहुंचेगा। ग्राउंड तक पहुंचने तक फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होगा, और हम ये भी एज्यूम करवा देते हैं कि ये जो हीट पैदा हुआ ये सारा का सारा ब्लॉक में यूज हुआ है। ठीक है, इफ ऑल द फ्रिक्शनल work done is used to raise the temperature of block, find इसका इनिशियल टेम्परेचर दे देते हैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक when it reaches the ground। तो कुछ टफ नहीं है यार क्वेश्चन, आप खुद भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हो, खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट सही है तो आप खुद ही ये सब कर सकते हो, मैं जो कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें कोई कुछ भी मतलब रॉकेट साइंस तो है ही नहीं, बस सिंपल सा आप बनाते जाओ। आपको बस फीलिंग ऐसा आना चाहिए कि फ्रिक्शन हो सकता है, फ्रिक्शन में वर्क डन होता है, वो एनर्जी भी इसमें हीट में कन्वर्ट हो सकता है। तो मैंने ऐसे ही कर दिया। इस तरह के क्वेश्चंस रहते भी हैं। तो देखो सो 2 kg का कुछ स्पेसिफिक हीट ले लेते हैं, एस इक्वल्स टू 1 दे देते हैं। 1 क्या करें, 1 कैलोरी पर ग्राम कर देते हैं। ठीक है, पानी बन गया फिर तो, अच्छा कोई नहीं। तो 2 kg है, 2 kg नीचे तक आने तक इसका फ्रिक्शन का वर्क डन होगा। और जो फ्रिक्शन का वर्क डन है वो नेगेटिव होता है, हमें पता है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव से इससे कोई लेना देना नहीं है। ये वर्क डन अल्टीमेटली हीट पे ही कन्वर्ट होगा। तो इसमें 2 kg में जो हीट ज़रूरत है वो फ्रिक्शन के वर्क डन से वजह से आएगा। वर्क डन होगा म्यू एम जी कॉस थीटा। ये मुझे लगता नहीं कि मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर भी यहाँ पे एम जी कॉस थीटा आता है, आप सबको पता है। इस तरफ एम जी साइन थीटा आता है। तो एम जी कॉस थीटा नॉर्मल फोर्स होता है, तो नॉर्मल के साथ हमने म्यू मल्टीप्लाई करवाया तो हमारा फ्रिक्शन आ गया। तो म्यू एम जी कॉस थीटा उसके साथ और एफ एस कर देंगे, एफ इंटू एस। ठीक है ना, तो ये हमारा वर्क डन आ जाएगा। तो करते हैं म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एस इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी। म्यू 0.5 दिया हुआ है, एम जी कितना है 20, कॉस थीटा कॉस 37 4/5, एस कितना है 5 दिया हुआ है, 5 मीटर नीचे आएगा। और यहाँ पे मास ऑफ द ब्लॉक कितना है 2, ब्लॉक ही गर्म होगा तो ब्लॉक का ही मास लेंगे। स्पेसिफिक 1 दिया हुआ है, डेल्टा टी दिया हुआ नहीं है, तो हमें डेल्टा टी फाइंड आउट करना है। 5 5 कैंसिल करते हैं,
और क्या क्या कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल करते हैं, तो डेल्टा टी सीधा 20 आ रहा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा टी फाइनल कितना आ गया, टी इनिशियल कितना था 20 डिग्री, तो टी फाइनल हो गया +20 मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर क्या डालेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा जब तक ये ग्राउंड में आएगा इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, सीधा वर्क डन बाय फ्रिक्शन कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सीधा प्रीवियस ईयर देखते हैं अभी जल्दी से, टाइम काफ़ी लेंथी हो रहा है शायद लेक्चर, फिर भी प्रीवियस ईयर करते हैं। ध्यान दीजिए, पहले आप कोशिश करो उसके बाद देखो। जेईई मेन 2022 शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ये ब्लॉक ऑफ आइस ऑफ, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, बहुत सारा क्वेश्चन आता है। ब्लॉक ऑफ आइस मास, आइस का मास दे रखा है, टेम्परेचर 0 डिग्री इज पुट इन 300 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब पानी में बर्फ मिला दिया सीधे बात, और पानी का टेम्परेचर 25 है। x ग्राम ऑफ आइस पिघल गया x ग्राम ऑफ आइस पिघल गया, टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज हो गया, द वैल्यू ऑफ x। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, बोल रहा है आइस है, आइस 120 ग्राम है और मेल्ट हो गया, कब मेल्ट हुआ, पानी में मिलाने के बाद। अब पानी कितना था, पानी 25 डिग्री पे था, 25 डिग्री में 300 ग्राम, 300 ग्राम। तो इस पानी को इसने क्या कर दिया, पुट इन 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, x ग्राम मतलब पूरा आइस मेल्ट नहीं हुआ, x ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स एज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर रीचेस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर का टेम्परेचर क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में चला गया। ठीक है, तो बेसिकली इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि देखो, आइस को पिघलाने के लिए हीट इसने पानी से लिया, कितना पानी से, 300 ग्राम पानी से, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी से इसने हीट लिया। तो x ग्राम का मतलब ml लगता है, 0 डिग्री का आइस है ना, 0 डिग्री का आइस अगर वाटर में कन्वर्ट होता है, देखो पानी भी 0 डिग्री में आ गया, तो आइस भी पिघल होके मेल्ट होके 0 डिग्री में आ रहा है, तो ml जो है वो लगा, ये mx दिया हुआ है हमें, x ग्राम को इसने मेल्ट कर दिया, उन्होंने सब कुछ दे रखा है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 जूल में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 4200 दिए रखा है, और हम कहेंगे कि इतना जो लेटेंट हीट है वो आइस ने कहाँ से लिया, वाटर से। कितना पानी था, 300 ग्राम पानी था, तो 300 ग्राम का पानी, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ पानी का, 25 डिग्री, और पानी का स्पेसिफिक हीट भी दिया, और हमने उल्टा लिख दिया, पानी का स्पेसिफिक हीट है 4200, आइस का स्पेसिफिक हीट दे रखा है 3.5 इंटू 10⁵ जूल। ठीक है, देखो इसको हमने ग्राम पे लिया हुआ है, इसको भी ग्राम पे लिया हुआ है, कंफ्यूज मत होना, केजी वेजी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये जूल में है, ये भी जूल में है, बाकी टेम्परेचर डिफरेंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसको अगर केजी में करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, इसको अगर केजी में करेंगे तो इसमें सीधा सामने पॉइंट देना है, आंसर केजी में आएगा। इसको केजी में नहीं कन्वर्ट करेंगे तो एक्स का आंसर ग्राम में आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आंसर जो आए वो देखते हैं, ग्राम में रखे केजी में रखे, इस प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, केजी में रखें तो यहाँ पे पॉइंट देना पड़ेगा, 300 ग्राम है ना, सीधा सीधा। बाकी ये इस जूल तो हमने मैनेज करवा के ही रखे, यहाँ पे केजी रखेंगे केजी आंसर आएगा, जूल ग्राम रखेंगे ग्राम में आंसर आएगा, लेकिन आंसर सही आएगा। तो डिवाइड कर दो सीधा, x इक्वल्स टू 300 इंटू 25 इंटू, एक लाइन का क्वेश्चन है डायरेक्ट 3.5। इस चीज़ में ना, इस चैप्टर में ना आपको थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा प्रो होना पड़ेगा, जल्दी जल्दी कैलकुलेट, मेरा तो ख़राब है कैलकुलेशन, आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना होगा, आगे चलेंगे तो प्रीवियस में आपको दिखेगा कैलकुलेशन का क्या रोल रहता है। राइट, इसमें एक 10 काट देते हैं,
एक दो तीन चार, यहाँ से चार और एक करके 35 कर देते हैं, ठीक है। अब 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 होगा, इसको करेंगे तो 5 होगा, 7 से 6 हो गया, तो 5 6 है 30, 33 90, तो 90 ग्राम आ रहा है, ठीक है। नहीं तो 0.9 kg आता, कोई दिक्कत नहीं। 0.09 kg आता आई थिंक। तो आंसर 90 ग्राम ही है। टेंशन मत लेना, आंसर तो हमारा कितना आ रहा है इसका, 90 ग्राम। तो आप चेक कर लो आपका भी आंसर 90 ग्राम आता है या नहीं। अगला, वाटर हीटर पावर, ये तो पावर रिलेटेड है जो हमने किया था, कब आया 2023, पहले वाला कौन सी ईयर का था 22, अभी 23 का है। वाटर हीटर ऑफ पावर, सारे तो मैं नहीं ले सकता ना भाई, 100-150 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, और इसमें भी कैलोरीमेट्री पार्ट में 50-60 क्वेश्चन है, तो उसमें तो 10 लेक्चर प्रीवियस ईयर में ही लग जाएंगे। बाकी आपको करना है, ठीक है, बाकी आपको सॉल्व करना है, मैं तो बस सारे पार्ट से एक एक लेके टच करवा दे रहा हूँ। आपको इसका ये करवाने का मेरा जो एम है, गोल है, वो यही है कि आप इसको अगर सॉल्व कर लिया मेरे सॉल्व करने से पहले, तो मतलब आप में वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ सीखने के लिए होता है, नहीं करने से ऐसा नहीं होता कि मुझे नहीं आता, ऐसा भी नहीं होता है। वाटर हीटर ऑफ पावर 2000 वाट इज यूज टू हीट वाटर, हीटर से पानी गर्म कर रहा है, स्पेसिफिकेट क्या है, पानी का स्पेसिफिकेट दिया हुआ है, इफिशियंसी दिया हुआ है, इफिशियंसी मतलब हीटर जो हीट पैदा करेगा इसका 70% ही काम पे आएगा। टाइम रिक्वायर्ड टू, अरे यार ये तो डिट्टो क्वेश्चन दे दिया हमने जो किया था। टाइम रिक्वायर्ड टू हीट 2 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री से 60 डिग्री। देखो पावर कितना दिया 2000, इसमें टाइम कितना लगेगा पूछा है, 2000 वाट में दिया है, क्या ध्यान रखना, इसको फिर से भी जूल में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो भी हो 2000 वाट दिया है, टाइम इतना लगा, लेकिन इफिशियंसी 7 है तो 0.70% है, तो 0.7 इतना हीट दे रहा है कि इसको पानी को गर्म होने के लिए, पानी कितना गर्म है 2 kg वाटर, मतलब हमने इसको काम करते हैं 1 2 3, यहाँ पे जूल पे है, हम कैलोरी से जूल पे कन्वर्ट कर देंगे। पहले 2 kg को हमने क्या लिखा 2000, ठीक है, ग्राम पे लिखा। अब टेम्परेचर डिफरेंस कितना है इसका 60 - 10 तो 50 आ गया, ओके। और क्या दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट, देखो स्पेसिफिक हीट मैं 4.2 लिखूंगा, अगर मैंने इसमें क्या लिखा ग्राम और डेल्टा टी, तो ये कैलोरी में आंसर आएगा, तो कैलोरी को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल से होगा, ठीक। अगर मैं इसको केजी में रख दूं, मान लीजिए 2 kg दे दिया, 2 kg में रख दूं ना, तो मैं सीधा ये बिठा सकता हूँ, देखो तब मैं 4200 सीधा, आपको डिफरेंस पता चलेगा कि जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड जो भी है। देखो यहाँ पे 0 डाल देंगे तो ये कैलोरी में हो जाएगा, कैलोरी को जूल पे लेंगे तो मैं 4.2 से मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन अब वो 4200 दिया हुआ है, वो कब यूज़ करूँगा तो मैं मास केजी में बिठा सकता हूँ, ठीक है, समझ आ गया, ओके। तो कोई नहीं, एक ही बात है सारे, यहाँ पे 1000 रहे या यहाँ पे 1000 रहे, सीधा कैलकुलेशन, ये भी एक लाइन का ही क्वेश्चन है। कैंसिल करते 1 2 3 1 2 3 2 2, टी इक्वल्स टू 5 × 42 × 10 डिवाइडेड बाई 7 हो गया, 7 से कैंसिल करते हैं 6, 300 सेकेंड, ये भी करेक्ट आंसर है, 300 सेकेंड करेक्ट आंसर है, आंसर 300 सेकेंड लगेगा, टेम्परेचर लगेंगे, टेम्परेचर इसका टाइम लगेगा टेम्परेचर इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड होने में। विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से चलते हैं, टाइम 1 घंटा शायद हो गया लेक्चर का। हीट एनर्जी, अरे बाप रे इसको मिक्सचर वाला क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क करो,
इस क्वेश्चन को होमवर्क करो और आंसर कमेंट पे आप डाल सकते हो, मैं फिर रिप्लाई कर दूंगा आपका करेक्ट है या कैसे करना है। अगर आपका गलत आंसर आया तो अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है। आप होमवर्क सॉल्व करके आंसर कमेंट में डालना, देखते हैं क्या होता है। और इसको होमवर्क करो, ज़्यादा थोड़ा लेंदी लग रहा है, कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ये देखे, बुलेट पेनिट्रेट अभी किए थे हम कॉन्सेप्ट, तो सेम टू सेम दे रखा है, कर पाओगे आप। बुलेट एलईडी बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू ए सॉलिड, कब आया 2022, पेनिट्रेट इनटू ए सॉलिड ऑब्जेक्ट मेल्ट, और बुलेट पिघल गया। एज्यूमिंग दैट 40% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू हीट। तो बुलेट का काइनेटिक एनर्जी देखो, मैं थोड़ा आगे कर देता हूँ, mv², ये बुलेट का काइनेटिक एनर्जी है। और इसने क्या किया, बुलेट का काइनेटिक एनर्जी का 40% है, इसका 40% मतलब 0.4, ठीक है। हीट इट मतलब बुलेट खुद ही गर्म हो रहा है। द इनिशियल स्पीड ऑफ बुलेट इज, पता नहीं, हमने v ले लिया। गिवन इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बुलेट, बुलेट का इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है इन्होंने 127 डिग्री। मेल्टिंग पॉइंट क्या निकालने वाला, इनिशियल स्पीड कितना है, ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट्स, और बुलेट पिघल गया। तो बुलेट का पिघलने के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट में जाना ज़रूरी है। तो मतलब बुलेट का टेम्परेचर चला गया 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर चेंज हमें कितना करना होगा, 327 100 मतलब 200, 200 का टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है। इसमें इस टेम्परेचर में तो लाना ही पड़ेगा ना, तो तभी तो बुलेट मेल्ट होगा। अब बुलेट का टेम्परेचर 120 से यहाँ पे लाने तक हमें हीट जो हीट काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट हुआ वो हो जाएगा mh डेल्टा टी। तो बुलेट का मास तो पता नहीं m, और s उन्होंने दिया हुआ होगा जूल पर केजी में, 2.5 इंटू 10⁴, ठीक है। तो ये जूल है, SI में है, तो हमारे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी आ जाएगा, कुछ टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये ना देखो, एक तो है 127 डिग्री का बुलेट, एक है 327 डिग्री का बुलेट, मिस मत करना। इस 127 डिग्री बुलेट से 327 डिग्री बुलेट पे आने तक का मैंने हीट लिखा, लेकिन पिघलने में लेटेंट हीट लगता है सर। लेटेंट हीट लगाने के लिए उन्होंने दे रखा होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मैंने गलत लिख दिया, स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड लिखना था यहाँ पे। ये जो यहाँ पे लेटेंट हीट नहीं, इसमें हमने स्पेसिफिक हीट लिखना है 125, ठीक है। अच्छा खैर कोई नहीं। अब लेटेंट हीट क्यों दिया है, क्योंकि इस 127 डिग्री सेंटीग्रेड बुलेट से, वन नहीं है 327 डिग्री सेंटीग्रेड बुलेट से 327 डिग्री का पिघला हुआ बुलेट बनने में भी हीट देना पड़ेगा ना, लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट होता है मास इंटू लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कितना दिया हुआ है उन्होंने, 2.5 इंटू 10⁴, बस खत्म, कर ही देते हैं सॉल्व। दोनों तरफ मास कैंसिल हो गया, अब यहाँ पे रह गया 2 से कौन है 0.2 हो गया, 0.2 इंटू v² इक्वल्स टू, अब कितना आ रहा है 125 इंटू 2 मतलब 250, 250 मतलब 25,000, प्लस इसमें भी है 25 बनेगा, फिर इसमें भी 25,000, तो 0. अरे वाह बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। तो 0.2 मतलब क्या 1/5 है, इसमें 50,000 हो गया, 25,000 25 50,000 हो गया। तो v² मतलब आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 10⁴, रूट करेंगे तो v आ जाएगा 5 10⁴ से 0 500 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या आएगा 500 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, आप भी वेरीफाई कर लो सेम 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 डिट्टो करके। क्या हुआ, जो काइनेटिक एनर्जी बुलेट का था वो बुलेट का टेम्परेचर रेज कर दिया 127 से 327 तक, फिर बुलेट पिघला, फिर लेटेंट हीट और लिया, तो पूरा काइनेटिक एनर्जी ये सब प्रोवाइड किया है। तो इसलिए हमने दोनों साइड इक्वल किया, तो हमारा स्पीड आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड। तो हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा उसी में ही प्रीवियस ईयर आ रहे हैं काफ़ी, ठीक है। और एक बात आप सुन लो, जो मैं क्लास में करवा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, कभी आया ही नहीं। तो हम हमारा जो क्लास है वो इसी तरह फ्रेम होते हैं, एग्जाम्पल के बाद एग्जाम्पल करके करके हम हर टाइप में टच करते हैं, ताकि आपका सारा का सारा प्रीवियस ईयर सॉल्व हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको सारे दिए जा रहे हैं, बाकी आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रैक्टिस रिजल्ट कैसा होगा, आप कैसे इस चैप्टर को आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है। 3 कंटेनर्स है, अगला करते हैं। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, इसलिए हटके तो नहीं होगा, मतलब इस तरह का हमने किया हुआ है, एक बार याद रखना। ए और बी जो ऑब्जेक्ट था दोनों को टच करवाते तो इतना 3 डिग्री हो जाता है, फिर बी और सी को टच करवाते हैं तो 6 डिग्री हो जाता है, ए और सी को टच करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, इस टाइप का ही थोड़ा सा है। तो मैं ये हमारा लास्ट, इसके बाद और नहीं है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखो, इसको मैं समझा देता हूँ। 3 कंटेनर है, C1 C2 और C3, C1 C2 और C3, ठीक। हैव वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर है इनका, T1 T2 T3। अब एक टेबल दिया रहा है, फाइनल टेम्परेचर इन तीनों का T हो गया है, तीनों का नहीं, मतलब टेबल में ये T फाइनल टेम्परेचर दे रखा है और ये तो कंटेनर से अलग अलग, टेकन फ्रॉम ईच कंटेनर एंड मिक्स किया हुआ है। एज्यूम नो लॉस ऑफ, अच्छा ये तो हमें पता ही है। तो वैल्यू ऑफ थीटा, अच्छा बोल रहा है कि C1 C2 मिक्स किया तो 60 डिग्री हो गया टेम्परेचर, C2 C3 मिक्स किया 30 डिग्री, C1 C3 मिक्स किया 60 डिग्री हो गया। अब बोल रहे तीनों को मिक्स किया तो टेम्परेचर कितना, तो मिक्स या टच क्या बोल रहा है, कंटेनर्स है, वाटर है, फाइनल टेम्परेचर अमाउंट ऑफ वाटर आर टेकन फ्रॉम ईच कंटेनर एंड मिक्स्ड, अच्छा ठीक है, अलग अलग अमाउंट लिया है, ठीक। तो इसमें से कितना अमाउंट लिया है वो दिया हुआ है, 11 ग्राम भी हो सकता है, केजी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये फर्क नहीं पड़ता आंसर में, इसलिए ऐसे दिया हुआ है। और 21 ग्राम भी हो सकते, केजी हो, कुछ वहाँ से लिया कुछ यहाँ से लिया, ठीक। अब इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। फाइनल टेम्परेचर 60 दिया हुआ है, तो हमारा कैलोरीमेट्री का जो वो होता है ना, मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर हमने T1 माना था, इसका टेम्परेचर हमने T2 माना था। तो देखो पानी ही है सब, पानी मतलब S इक्वल्स टू हम 1 रख देंगे, 11 ms डेल्टा T प्लस ms डेल्टा T प्लस डॉट डॉट, सारे ऐड करेंगे तो 0 आएगा, पता है ना प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो 11 ग्राम के जो भी हो, 11 इंटू S कितना 1 है, इंटू टेम्परेचर चेंज। अब टेम्परेचर चेंज हम एक काम करते हैं ms T माइनस 60, T1 माइनस 60 कर देते हैं, ठीक। प्लस दूसरे का भी सेम होगा, m कितना हो गया हमारा 21 इंटू T2 माइनस 60, ठीक है, इक्वल्स टू 0। कोई हीट ले रहा है, कोई हीट दे रहा है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हमने यूज़ कर दी। 11 से डिवाइड कर देंगे तो 1 और ये 2 हो जाएगा, बेसिकली T1 माइनस 60 प्लस 2T2 माइनस 120 हो गया। तो इक्वेशन हमारा क्या आ गया, T1 माइनस प्लस 2T2 इक्वल्स टू 180 आ गया। अच्छा ठीक है, चलो ये एक इक्वेशन हमारा आ गया। दूसरा का, अरे इसमें भी कर सकते हैं हम, जैसे कि 11 आप सॉल्व करो, मैं बता दूंगा। सेम प्रोसेस आप 2 में भी करोगे, 3 में भी करोगे, तो ऐसे इक्वेशंस आएंगे। 4 में भी करोगे तो 4 का एक्सप्रेशन आप इन तीनों से मिल जाएगा। जैसे कि मैं दूसरा करता हूँ, 11
T2 और T3 का ये मामला है। तो 1121 है इसमें भी 1121 है, मतलब एक्सप्रेशन सेम ही आएगा। देखिए 11 लिखूंगा, T1 की जगह T2 लिखूंगा ऐसे। तो हम एक काम करते हैं, जिसमें 21 था इसके सामने एक 2 आया है, जिसमें 11 है। ऐसा करना पड़ता है भाई, एग्जाम में उतना टाइम नहीं रहता कि सारे कुछ सेम चीज़ें बार बार रिपीट करें। अब देखो हमने ऑब्जर्व किया कि ऐसा फॉर्म हो रहा है, इसमें भी नंबर इन्होंने सेम दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 60 के जगह 30 रख सकते हैं, 30 रख सकते हैं। तो आपको सीधा दिखा देते हैं। देखो इसमें T2 में 1 रहेगा, T2, और T3 में 2 आ जाएगा, +2 T3 इक्वल्स टू, देखिए हर चीज़ में ना -30 -30 -30 करके आया। इसमें क्या था 60 60, और ये एक 60 2 बार आया तो 1, मतलब 60 × 3 आया ना। तो इसमें भी हम 30 × 3 कर देंगे। देखिए इसमें एक 30 माइनस, इसमें 2 30 माइनस इक्वल्स टू 0, मतलब 330, मतलब 90 आएगा ये। ओके, तीसरा करते हैं। तीसरे में क्या होगा, T1 में 21 है, मतलब 2T1, ये एक और इक्वेशन है। और T3 में 11 है, तो T3, और इनका भी 60 करके है, तो ये भी 180 आएगा। 60 60 60, ओके, डायरेक्ट लिखते। समझना पड़ेगा भाई मैंने जो किया। अब तीनों का है, तीनों का 1 1, तो इसको थोड़ा कर देते हैं। इसमें T1, देखो सारे का मास सेम है ना, 11 × T1 माइनस थीटा प्लस 11 × T2 माइनस थीटा प्लस 11 × T3 माइनस थीटा, 0। अब डायरेक्ट लिख सकते हो। 11 11 11 कैंसिल हो गया, 0 से डिवाइड कर दिए, तो 11 मैंने 11 मैंने बस बोला है, लिखा नहीं है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल्स टू हमारा आ गया 3 थीटा। ये एक और आ गया। अब मुझे लगता है आंसर आ गया है। हमें क्या बोला है कि वैल्यू ऑफ थीटा निकालने के लिए, तो थीटा होगा T1 T2 T3/3। देखो हमारा जो पहला 3 इक्वेशन है 1 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन को ऐड वेट कर देंगे तो आ जाएगा। कैसे आएगा सर, 2T2 1T2, T1 2T1 2T3 T3, मतलब सारे को ऐड करेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ आ जाएगा, एडिंग 1 2 3। अच्छा क्वेश्चन आता है जेई में यार। T1 प्लस T2 प्लस T3 इक्वल्स टू हमारा 90 प्लस 180 दो बार है, 90 एक बार है, प्लस 180 हो गया, ठीक है। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 थीटा आ जाएगा। देखिए इसका वैल्यू कितना आता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 आ गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 प्लस 60 प्लस 60। अब इसको दोबारा 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा थीटा आ जाएगा ना। थीटा क्या है, दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 3। तो हमारा इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ रहा है 10 प्लस 20 प्लस 20, मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इस चार्ट का थीटा का वैल्यू होगा 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो न्यूज़पेपर में क्रॉसवर्ड जैसा पजल टाइप रहता है ना, ऐसा ही कुछ पजल टाइप दिया हुआ है, तो आपको सॉल्व करने के लिए बोला है, ठीक है। तो इसके साथ ना हम कैलोरीमेट्री का जो पार्ट है उसे समाप्त करते हैं, और अगला जो हम सीखेंगे वो हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड होगा। एक क्वेश्चन मैंने नहीं किया, ये आप कर लो, ये एकदम से आसान होगा। हीट एनर्जी मैं बोल देता हूँ, लेटेंट हीट ऑफ दिस, सिंपल है, मतलब आइस है और स्पेसिफिक एंड लेटेंट
600 ग्राम आइस है -20 को, इसमें हीट दे दिया। अब आइस का क्या होगा, पानी बन जाएगा, आइस पानी रहेगा, या फिर इसका रेशियो 1:5 होगा, कितना आइस कितना पानी, ये सब तो किया हुआ है यार क्वेश्चन। तो इसको धीरे धीरे करो, मतलब गलत मत करना है, कैलकुलेशन आ सकता है इसलिए मैंने नहीं किया। बाकी इसको होमवर्क करो और आप आंसर जो जो भी होगा ऑप्शन ABCD वो आप मुझे बता दो, मैं करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में फिर एंड में बता दूंगा, ठीक है। अगला हम हीट ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। तो हीट ट्रांसफर में क्या होता है, आपने नाम सुना ही होगा कंडक्शन, कन्वेक्शन। मैं फिर से बता देता हूँ, ये तो 7 8 में सिखाया जाता है, नाम जो नेमिंग्स होते हैं, कन्वेक्शन, और एक होता है रेडिएशन। हीट ट्रांसफर, हीट जो ना एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होता है, इस 3 मेथड से होता है। तो कंडक्शन क्या होता है, जैसे कि आप एक स्पून को लिया चम्मच को लिया और एक चाय, गर्म चाय पे डुबो दी, तो क्या हुआ, स्पून का जो हैंडल है वो भी गर्म हो जाता है ना, ऐसा होता है। फिर कोई ऐसे चम्मच को लेके अगर हम कैंडल में पकड़ेंगे तो चम्मच गर्म होते होते पहले सोर्स पे गर्म होता है, उसके बाद धीरे धीरे पूरा गर्म होता है, मतलब हीट फ्लो हो रहा है। तो इसे कंडक्शन, मतलब सॉलिड में अगर हीट फ्लो हो रहा है उसे कंडक्शन बोलते हैं। इसका प्रोसेस होता है, सॉलिड में पार्टिकल्स का वाइब्रेशन इंक्रीज होता रहे, तो सॉलिड में ये वाइब्रेट होता है, साथ वाले को वाइब्रेट करता है, थर्मल वाइब्रेशन जो भी होता है इंक्रीज होता है, धीरे धीरे ये ट्रांसलेट होते हैं। तो इसे कंडक्शन कहता है। कन्वेक्शन मतलब पानी ऊपर ही नीचे होता है। आपने कभी पानी गर्म करते हुए ऑब्जर्व किया है तो देखोगे कि नीचे वाला पानी गर्म होता है, गर्म होकर ऊपर चला जाता है, ऊपर का ठंडा पानी गैप फिल करने के लिए नीचे चला आता है, तो इसे कन्वेक्शन कहता है, ठीक है। रिवाइज मैं आपको याद दिला रहा हूँ तो चीज़ें क्या होता है, ठीक है। तो पानी ऐसे घूमता रहता है, तो इसको मतलब लिक्विड जो भी है, लिक्विड एंड गैस जो होता है, फ्लूइड मतलब क्या, लिक्विड और गैस, ये दोनों कन्वेक्शन प्रोसेस से हीट फ्लो करता है, नहीं एक जगह से हीट ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं, कन्वेक्शन इसे कहते हैं। और रेडिएशन मतलब कोई मीडियम विडियम नहीं है, ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है, सीधा मतलब मान लो कि सन से हमारे अर्थ पे हीट तो आता है, लाइट के साथ साथ हीट भी तो आता है, तो वो हीट कैसे आता है उसे हम कहते हैं रेडिएशन, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों कंडक्शन से शुरू करेंगे, फिर आगे आगे ये दोनों करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं, जेईई में, नीट में बहुत बच्चों जैसे सवाल आते हैं, कॉमन सा, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं रहता है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि साथ साथ में आप कुछ प्रीवियस ईयर देखते जाओ, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। बाकी हमारे क्लास जो भी मैं कर रहा हूँ सारे के सारे आप फॉलो करो। आप थर्मल फिजिक्स में मैं गारंटी दे रहा हूँ कि पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस आप आएंगे उन क्वेश्चंस जितने भी आएंगे आपको जेईई में पूरा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए और पढ़ते रहिए।